नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में ये वैकेंसी आई है और ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि CSPHCL जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2021 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके संबंध में। यानी CSPHCL जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, CSPHCL का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, CSPHCL जूनियर इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, CSPHCL जूनियर इंजीनियर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। और इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, CSPHCL जय वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों के भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार CSPHCL ने जूनियर इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिविल के 307 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 29 सितंबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से CSEB जेई वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम CSPHCL जूनियर इंजीनियर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर बात करें जनरल की 143 पोस्ट है, OBC की 16 पोस्ट है, SC की 19 पोस्ट है, ST की 31 पोस्ट है, टोटल 209 पोस्ट है। IT की अगर बात करें तो 8 पोस्ट है वो जनरल की है, 2 पोस्ट OBC की है, 1 पोस्ट SC की है और 2 पोस्ट ST की है, टोटल 13 पोस्ट है इसमें। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो जनरल की 8 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो 12 पोस्ट है। अगर बात करें मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल में 22 पोस्ट है वो जनरल की है, 4 पोस्ट OBC की है, 1 पोस्ट SC की है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 27 पोस्ट है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 4 पोस्ट जनरल की है, 1 पोस्ट OBC की है, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST की 1 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। सिविल की अगर बात करें तो टोटल 28 जनरल की 28 पोस्ट है, OBC की 8 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है, तो टोटल 40 पोस्ट है। अगर टोटल की अगर बात करें 213 पोस्ट है वो जनरल के लिए है, 32 पोस्ट है वो OBC के लिए है, 24 पोस्ट SC के लिए और 38 पोस्ट है वो ST के लिए। तो टोटल अगर बात करें तो 307 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से संबंधित विषय में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है 3 साल की या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो कम से कम आपकी आयु है वो 19 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो CSPHCL की जो जेई की वैकेंसी है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट के बारे में अगर बात करें, स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 29 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर तक आप इसके लिए फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। तो जनरल और OBC के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है, SC और ST के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकोगे। बात करते हैं CSPHCL जेई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी CSPHCL जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो उम्मीदवारों का चयन है, उनका चयन है वो
कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी पर आधारित होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग वो दी जाएगी। चलिए बात करते हैं जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी CSPHCL जूनियर इंजीनियर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपके 2 पार्ट होंगे पेपर में। पार्ट फर्स्ट होगा प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उससे संबंधित आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। पार्ट बी में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, जो आपका 20 नंबर का होगा। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑनलाइन होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ऑनलाइन सीबीटी में जो जनरल और ओबीसी के उम्मीदवार हैं उनके लिए कम से कम 40% और जो SC और ST के उम्मीदवार हैं उनके लिए 30% अंक लाने अनिवार्य होंगे। यानी इसमें आपकी कंडीशन में बता दी है, अगर आप जनरल और ओबीसी संबंधित हो तो अगर आपके 40% से कम नंबर आते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप SC और ST से संबंधित हो तो आपको क्या है 30% अंक लाने जरूरी है। अगर आप इससे कम लेके आते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं CSPHCL की जो आपका सिलेबस है जेईई का उसके बारे में। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें आएगी आपकी जियोग्राफी, जनरल साइंस, हेरिटेज, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, फेमस बुक एंड ऑथर, कंट्री एंड कैपिटल, फेमस डे एंड डेट, बायोलॉजी, रिवर्स एंड लेक एंड सी, CVS, इंडियन हिस्ट्री, आर्टिस्ट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंडियन पार्लियामेंट, इन्वायरमेंटल इश्यू, इंडियन पॉलिटिकल, करंट अफेयर, फेमस प्लेस इन इंडिया और इंडियन इकोनॉमी। जो करंट अफेयर है वो आपका लास्ट 6 महीने तक का आपका इसमें पूछे जाने की संभावना है। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या आएगा इसमें। तो रीजनिंग में आएगा आपका एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्ड लेसन, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, सिलोजिज्म, नंबर रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अमेंडेड फिगर, क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शंस, अल्फाबेट सीरीज, मिरर इमेज और नंबर सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिलेबस की। तो इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, SC फंडामेंटल्स, DC मशीन, थर्मल एंड हाइड्रोक्लिक, प्राइम मूव, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक सर्किट और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं मैकेनिकल से संबंधित आपके क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मेटल कास्टिंग, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, टूल इंजीनियरिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जॉइनिंग प्रोसेस, ऑपरेशंस, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मशीन्स, थर्मोडायनामिक, फॉर्मिंग प्रोसेस, इन्वेंट्री कंट्रोल, डिफरेंशियल इक्वेशन, टर्बो मशीनरी, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, कैलकस, मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस, थ्योरी ऑफ मशीन और ऑपरेशन रिसर्च से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस का। तो इसमें आएगा स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, वाइड बैंडिंग सर्किट्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पावर एम्पलीफायर, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, फ्रीक्वेंसी और सिग्नल सिस्टम से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो आपने जो क्या डिप्लोमे में जो आपने पढ़ा था इंजीनियरिंग की थी वो चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जाएगी। उनका सिलेबस आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी CSPHCL जेईई सैलरी की अगर बात करें यानी CSPHCL जूनियर इंजीनियर की सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो इसमें आपका पे स्केल है वो 35,400 रुपये से लेकर
1,12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि CSPHCL जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, और साथ में हम डिस्कस किया कि CSPHCL जेई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, CSPHCL जेई का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, CSPHCL जेई का सिलेबस क्या रहेगा, CSPHCL जेई की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसका वो प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।